हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदे हर अब कुछ नया कर। दोस्तों, वोकैबुलरी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं हर दिन वोकैबुलरी अपलोड कर रहा हूं और मैं खुद सीखता हूं और सिखाता हूं, और यही मेरा कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए कुछ नई वोकैबुलरी लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, वोकैबुलरी की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वोकैबुलरी पसंद आती है या मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि भाई मेरी वोकैबुलरी आपको अच्छी लग रही है या नहीं। चलिए दोस्तों, हम वोकैबुलरी को स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पर, आप देख रहे हैं किक। किक का मतलब होता है लात मार। हमने वो सलमान खान की एक पिक्चर देखी थी ना, बोलता है यार मुझे किक नहीं मिल रही। यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि लात मार रहा हूँ, ऐसा नहीं है। किक का मतलब उसमें ये बोल रहा था भाई, उसको एक कुछ मजा था नहीं आ रहा था, एक इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ठीक है। यहाँ पर किक का मतलब होता है लात मारना। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जैसे बोलते हैं ना बच्चा होता है, तो वो किक करता है यानी लात मारता है, तो माता को बहुत महसूस होता है, हाँ भैया मेरा बच्चा मुझे लात मार रहा है। तो वही वाला किक है। और किक के कई मीनिंग हो सकते हैं, मैं आपको बता दिया हूँ। और ठीक, यहाँ पर किंग, किंग का मतलब वो होता है राजा, जो कि राजा तो राजा ही होता है हर जगह का। ठीक। सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। थीफ, थीफ का मतलब होता है दोस्तों चोर। बॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का। लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब है होता है उठाना। जब हम लिफ्ट में जाते हैं भैया, मॉल जाते हैं, कहीं मार्केट जाते हैं, तो वहाँ लिफ्ट होती है, तो लिफ्ट हमको ऊपर और नीचे लेकर जाती है। ठीक है। तो लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। रन, रन का मतलब होता है भाग जाना। हम कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को देख के भाग जाते हैं, या रनिंग वाली दौड़ होती है, तो रन का मतलब होता है दौड़ना है, भागना। ठीक है। क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना। और क्लिनिक, क्लिनिक का मतलब होता है औषधालय, जिसे हम बोलते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर की हम क्लिनिक जा रहे हैं। ठीक है। उसी को बोलते हैं भैया डॉक्टर के, यानी अस्पताल जा रहे थे। ईसीजी, ईसीजी का मतलब क्या होता है, मशीन के द्वारा दिल की परीक्षा, जिसे हम बोलेंगे डॉक्टर बोलते भैया आप दिल की जांच करवा लो, ईसीजी वगैरह करवा लो, भाई कुछ है तो नहीं। ठीक। पोएट का मतलब होता है कवि, जो कवि कविताएं लिखता है वही वाला है। सर का मतलब होता है श्रीमान या महोदय। हम सर उसी को कहते हैं जो भाई रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है। जैसे हम टीचर्स को सर बोलते हैं भैया, श्रीमान, है ना। और ये एक सम्मानजनक होता है। और फियांसे का मतलब होता है मंगेतर। ठीक। डॉग का मतलब होता है कुत्ता। अंकल का मतलब होता है चाचा। जैसे हमारे यहाँ चाचा मामा ये सब होते हैं ना, उसको हम अंकल बोलते हैं। स्नीज का मतलब होता है छींक। जब हम छींकते हैं या कोल्ड वाले दिन आ रहे हैं, हमको सर्दी जुकाम हो जाती है, हम छींकते रहते हैं। ठीक। फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, टूटना। भाई किसी की हड्डी टूट जाती है या किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, भैया भैया हड्डी फ्रैक्चर हो गई। ठीक। वाउंड का मतलब होता है घाव। और इंजरी का मतलब भी चोट लगना है, घाव ही बोल सकते हैं। ठीक। बैचलर का मतलब होता है कुंवारा। बेबी का मतलब होता है नवजात शिशु। और मैंने इन्फेंट का मतलब भी शिशु बताया था आपको पिछली वीडियो में। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। विडो, विडो का मतलब होता है विधवा, जो जिसका पति मर जाता है तो फिर उस औरत को क्या कहते हैं, विधवा। कप, कप का मतलब होता है प्याला। कॉम्ब, कॉम्ब का मतलब होता है कंगी। जू, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। ठीक है, हम भैया जू देखने जा रहे हो, ये चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं। ठीक। एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है फायदा। सलमान खान की पिक्चर में हमने देखा हो भैया, एडवांटेज ले रही है। ठीक। लड़की। एडवांटेज का मतलब भाई फायदा होता है, हम भाई किसी से फायदा लेते हैं। ठीक। या किसी का फायदा उठा लेते हैं। एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। कंटिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार। भाई कंटिन्यू, भाई मैं बहुत काम कर रहा हूँ, जैसे कि दोस्तों आज मैं 3 दिन से लगातार मैं खुद काम कर रहा हूँ कंटिन्यू। ऐसा नहीं बोलूंगा कि कंटिन्यू लगा हुआ हूँ, यानी कि 3 दिन से लगातार। भाई 1 दिन 2 दिन भाई रेस्ट लिया हूँ, रात में तो सोना ही पड़ता है मुझे। ठीक। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। जैसे जिम्मेदार का मतलब भाई कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है। जैसे कि हम कहीं घूमने गया, किसी टूर पे गए, तो हम क्या बोलेंगे, भैया रिस्पॉन्सिबल बंदे के साथ जाना, भैया कहीं घूम घुमाना नहीं जाना। ठीक है। मूवेबल का मतलब होता है हिल सकने वाला। जैसे जो चीज यहाँ से वहां घूम सकती है, यहाँ से वहां जा सकती है, तो मूवेबल होता है। ठीक है। अपियर, अपियर का मतलब होता है प्रकट होना। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। हमने देखा आजकल ईमानदारी खत्म होती जा रही, सब बेईमानी पे जा रहे हैं दोस्तों। आपको तो पता ही है। ठीक। यहाँ पर लाइक का मतलब होता है पसंद करना। वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर। और एक वीक का मतलब होता है आपने देखा होगा सप्ताह वाला। ठीक। वो वाला वीक नहीं है ये। विजडम का मतलब होता है विवेक।
यार्ड का मतलब होता है गज, होप का मतलब होता है आशा, और हम्बल का मतलब होता है विनम्र। हमने बोलते भैया मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा ये काम कर देना, मेरा विनम्र निवेदन है, आप मेरा ये कर देना। डीलर का मतलब होता है खरीदने बेचने वाला, ठीक है। जो डीलर होता है खरीदने और बेचने का जो काम करता है उसको डीलर बोलते हैं। डैक का मतलब होता है जहाज, और आगे ये देखेंगे बिड, बिड का मतलब होता है बोली लगाना। बाइंड, बाइंड का मतलब होता है बांधना। इंजरी, इंजरी का मतलब होता है चोट। और मैंने यहाँ पर वाउंड का भी बताया था, वाउंड का मतलब होता है घाव, ठीक। सम का मतलब होता है कुछ। राइट का मतलब होता है ठीक। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। अगली का मतलब होता है बदसूरत। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 50 वोकेबलरी बताया है। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि वोकेबलरी की सीरीज चल रही है। वोकेबलरी स्पोकन इंग्लिश में बहुत अहम भूमिका निभाती है दोस्तों। छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं हमने देखा हुआ हमसे बनते नहीं है, और मैंने कई लोगों को देखा हूँ कि शब्दों के कारण और वोकेबलरी के कारण वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर एक पार्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कहूँगा। और कुछ लोग बोलते हैं विदाउट ग्रामर के भी आप सीख सकते हो भैया। सबकी अपनी-अपनी कैपेसिटी होती है। लेकिन मैं सिर्फ़ छोटी-सी कोशिश है दोस्तों मेरी, ये सिर्फ़ ये वोकेबलरी की सीरीज़ लाने की, और मैं खुद सीखता हूँ और सिखाता हूँ, और ज़्यादा टेंशन नहीं पालता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ ये जानता हूँ कि सब कुछ मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मैं स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख पाऊँगा, और कोई भी चीज़ हो जो हमसे नहीं बनती, हम उस पे प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो वो चीज़ हमें बनेगी। जैसे कि अभी मैं इन दिनों स्पोकन इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ठीक है, परेशानियों का सामना करेंगे। और हर हर एक बड़े व्यक्ति ने जो आज फेमस हुए हैं, उन्होंने भी कठिनाइयों का सामना किया है, हम भी करेंगे। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ हमसे बनेगी नहीं। बस मैं यही कहूँगा कि आप लगातार इस वीडियो में बने रहें दोस्तों, और ऐसा नहीं कहूँगा कि आप मेरी ही वीडियो देखिए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो देखिए, वरना आप बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ पर ही देख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो में दम हुआ है, मेरे नॉलेज में दम हुआ है, तो ऑटोमैटिकली आप मुझसे कनेक्ट होंगे, ठीक है? मैं आपसे ये नहीं कहूँगा दोस्तों, बस यही कहूँगा कि बस आप छोटा-सा प्यार दीजिए कमेंट के माध्यम से कि हाँ भाई, मैं आपको अच्छा बता पा रहा हूँ कि नहीं। बस यही बोलूँगा कि दोस्तों कल मैं एक नई वोकैब्युलरी के साथ फिर से हाज़िर रहूँगा। नई वोकैब्युलरी के साथ आपसे मिलने आऊँगा और वीडियो अपलोड करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।